हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेलवे की एग्ज़ाम चल रही है। आरपीएफ एसआई का जो पेपर है वो हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैं बेस्ट सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन तो सभी करते हैं एग्ज़ाम में। देखो ये सॉल्यूशन है, अगर इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे तो नौकरी क्या, नौकरी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर चाहता है कि आप इस तरह से सॉल्यूशन करें इसका, लेकिन देखो इस तरह से सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपका आरपीएफ 2024 का क्वेश्चन है, 9 दिसंबर का है, जो अभी जर्नल हुआ है। इस तरह के जो भी आपके 3D और 2D में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन करना ये नहीं है इस तरह से करोगे तो कभी एग्जाम पास ही नहीं होगी। आपको करना कैसे है आप देख लेना। जो मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, तो मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, फिर भी यूट्यूब पे जो पढ़ाया मैंने, आप देख लेना। यूट्यूब से बाहर नहीं गया क्वेश्चन, और कैसे सॉल्यूशन करना है मैंने यूट्यूब पे बता रखा है। आप पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, 1 साल पहले भी डाली हुई है, 6 महीने पहले भी डाली है। आप उनको देख लेते तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन तो सेम आता है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है आपको, यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप क्या इन क्वेश्चनों को 2-2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो? हाँ, ये क्वेश्चन 2-2 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। वीडियो आप अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी इस सवाल को कर सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, इनमें सब में फॉर्मूला, सब में मेथड लगाने लग जाते हो। जबकि ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे बार बार बोलता आ रहा हूँ इस चीज़ को, कि जब भी मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, आप देख लेना कॉपी उठा के, मेरी किसी भी स्टूडेंट की सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आरपीएफ एसआई का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है इसका, कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि ये एग्जाम में आया, नहीं, मैं इसलिए ये नहीं बना कि मैंने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, मुझे पता है, सबको पता है। मैं इसलिए वीडियो बनाई, ये यूट्यूब पे मैंने बना रहा किस चीज़ों की, सबको मैंने देख लेना। ये मैं आपको, क्योंकि भविष्य में इन फ्यूचर आपका अप्रैल के आसपास आपकी एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है, उसमें फिर ये रिपीट होंगे क्वेश्चन, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस चीज़ को देख लेना ढंग से। बार बार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप क्या सोचते हो, क्वेश्चन तो सेम आते हैं, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन का कैसे करना है, आपको टारगेट तक कैसे पहुंचना, वो है इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी बच्चे ने, मान लीजिए इस तरह से किसी स्टूडेंट ने इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया, इसको, ये वाले क्वेश्चन को इस तरह सोल्व किया, तो पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन से आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई यानी एल निकालना पड़ेगा, एच और आर से निकाल लिया, फिर वक्र पर क्षेत्रफल निकालना, फिर प्रयुक्त कैनवास निकालना पड़ेगा। 5 स्टेप काम में लेकर, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप 5 स्टेप काम में लो और आप मर जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। जबकि एग्जामिनर को यह पता नहीं है कि आप उनसे दिमागदारी हो, कुछ नहीं करना था आपको। मैंने बताया, कभी भी क्या बताया, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे आपको। हमेशा मैंने एक चीज बताई है, कभी भी एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये तो करना तब गए, कब करना होता है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, कभी भी आपके पास शंकु आ जाए, या बेलन आ जाए आपके पास, या व्रत आ जाए, या छिन्नक आ जाए, कोई भी फ्रश्यम आकृति ये वाली, या फिर गोला आ जाए। अब ये आकृति आ जाए, देखो इसमें भी पाई आता है, इसमें भी पाई आता है, इसमें भी पाई आता है, और इसमें पाई आता है, और इसमें पाई आता है, और पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। 22 बटा में कितना होता है 7, तो 22 का मतलब 11 गुणा 2, इसका मतलब इन आकृतियों में किसका नियम लगेगा, 11 का नियम लगेगा। बस इस बात को ध्यान रखें। कहीं कहीं 7 का भी लगता है, वो बताऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रख ले, बस कभी भी आकृति दिखे तो आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना। मैं आपको फिर कह रहा हूं ध्यान रखना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछेगा ये क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जो एग्जाम में अभी आए आरपीएफ एसआई में, जिन बच्चे ये कह रहे थे कि बड़े बड़े सवाल आए, बड़े बड़े नहीं है, आपकी सोच बड़ी थी, इसलिए आप सोच को थोड़ा छोटा रखें, जिससे क्वेश्चन जल्दी से पास्ट हो सकते हैं। इनको 2-2 सेकंड में क्या सोल्व करेंगे तो वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ कभी भी जहाँ पाई आ जाता है, आप समझ लीजिए, या आकृति आ जाती है तो इनमें सब में पाई आता है। इसके फॉर्मूलों में जब पाई आता है तो पाई का मान होता है 22/7, और 22 का नियम होता है, 22 का मतलब होता है 11 गुणा 2, और 11 का नियम क्या होता है, एक अंक छोड़कर, एक अंक, जैसे एक अंक छोड़कर, जैसे यहाँ 7 हो गया, 5 हो गया, और 3 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, तो 11 का नियम क्या होता, कहता है 11 का नियम, किसका नियम बता रहा हूँ, 11 का नियम कहता है एक अंक छोड़कर एक अंक लो। 5 और 5 कितना है 10, और 7 और 3 कितना है 10, और 10 में से 10 घटाएंगे, बोलो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। यानी कि कभी भी एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना, जब भी ये आकृति आपके पास दिखाई दे, और पूरी अच्छी तरह वीडियो देखना चाहे तो आप YouTube पे मैंने डाल रखे, आप पिछली वीडियो देख सकते हो, सारे मैंने बताया हुआ है। ध्यान रखना, जिसने YouTube देखा ढंग से तो वो भी आरपीएफ एसआई का पूरा 90% क्वेश्चन कर सकता था। ध्यान रखना, तो यहां ध्यान रखना, जब भी शंकु, बेलन, वृत्त, छिन्नक, गोला दिखे तो हमेशा हमेशा किसका नियम, 11 का नियम लगाना है। और 11 का नियम हमने लगाया, जैसे मैंने देखा यहाँ पे शंकु है,
तो मैं शंकु जैसे मैंने देखा मेरे दोस्तों, तो मैं इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, मैं सोल्व नहीं करूंगा इसको। फिर मैं शंकु देखते इसमें पहले 11 का नियम चेक करूंगा, और 11 का नियम चेक किया तो बोलो यहाँ पे लिया 4 और 2, यहाँ 4 और 2 कितना, 6, और 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 3 अंतर आ रहा है, इसका मतलब गलत है। क्या आना चाहिए अंतर, 0 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है भाई, 7 और 6 कितने होंगे, 13, और 13 में 60 गए तो बोलो कितना बचेगा, 13 में 60 गए तो क्या बचेगा, 5, अंतर 5 का। सर ये भी गलत है। बोलो 8 और 5 कितना है, 13, 13 में से 6 गए तो क्या बचेगा बताओ, 7, 7 है, इसका मतलब सर ये भी गलत है। यहाँ देखो 8 और 6 कितना है, 14, और 14 में से 3 गए तो कितना बचेगा भाई, 11, तो इसका मतलब सर हमें पता है बिल्कुल क्या होगा, सही। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। या तो अंतर 0 को होना चाहिए, 11 को होना चाहिए। किसका नियम है, 11 का नियम है। सेकंड वीडियो में इसके डालने, 11 का नियम भी पूछा है एग्जाम में, ध्यान रखना। सेकंड वीडियो उसी की आएगी, इसको टेंशन मत लीजिए। 11 का नियम उसमें पूरी तरह समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है। और मैंने नहीं तो आप नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना, मैंने 11 का नियम समझा रखा है कि 11 का नियम क्या होता है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना था सवाल के अंदर, सवाल के अंदर मेरे को बस केवल और केवल 11 का नियम चेक करना था बस। अब पब्लिक इसमें क्या करेगी, जो स्टूडेंट बेचारे उसको सोल्व करने बैठ जाएंगे, नहीं। एग्जाम में हमें केवल आंसर चाहिए। आपका ये प्रतियोगिता नहीं हो रही कि आपको पूरा सोल्व करना आता नहीं आता, वो तो हम क्लास जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें पूरा सोल्व करके बता देते हैं, और उसको फास्ट कैसे। और जब ऑफलाइन क्लास में हम जब सोल्व कराते हैं इस तरह से, तो इसको इतना बड़ा नहीं कराते। मैं तो आपका सोल्यूशन बता रहा हूँ, इस तरह से आपने देखा है यूट्यूब में, मैंने देखा कई बार इस तरह से सोल्यूशन करा रखा है। जबकि इसको अगर मेथड से भी करें तो बहुत फास्ट हो जाता है, ट्रिपलेट जस्ट लगाते हैं अपन इस चीज़ों में, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जब भी आपने शंकु देखा तो किसका नियम चेक करना है, 11 का नियम। हाँ भाई, अगर 11 का नियम नहीं लगता, मान लीजिए इसमें भी लगता और इसमें भी लगता, जब क्या करते उसका भी तरीका मैंने आपको यूट्यूब के अंदर बता रखा है। लास्ट में तो अपन को सोल्यूशन तो करना ही होता है, लेकिन अपने सोल्यूशन क्यों करें जब हमें पता है ये इसमें नहीं लग रहा, इसमें नहीं लग रहा, इसमें लग रहा, इसमें लग रहा, तो ये सही होगा, खत्म बात समझ आया। चलिए आपको मैं सारे तरह क्वेश्चन इस तरह से जो पूछा है, लो साहब ये आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। आपको कहता है सर मैंने तो ये प्रश्नावली पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। अरे मत पढ़ो, क्या पढ़ा, किसने कहा मत पढ़ो, पर ये तो पढ़ा है ना, 11 का नियम तो पढ़ा है आपने, नंबर सिस्टम में पढ़ा हो सबने। तो हमने इसको चेक किया भाई, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली गोला। अब मैंने तो गोला देखा, जैसे मैंने गोला देखा तो मेरे 11 का नियम लगना चाहिए भाई, 11 का नियम तो होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, देखते हैं। तो यहाँ देखो 7 और 6 13, और 4 और 2 कितना हुआ, 6। 13 में से 6 का क्या बचेगा, 7। इसका मतलब सर ये तो गलत है सर, क्योंकि हमारे पास अंतर जो आना चाहिए वो 0 या 11 का आना चाहिए। 11 का नियम इसलिए अगले वीडियो 11 पर आए हो क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में, उसके करवाऊंगा, ध्यान रखना, देख लेना आप आराम से, ठीक है। 11 का नियम अगर पूरी तरह समझना है तो आपको। और वैसे तो आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर देखा तो आता होगा। 5 और 2 कितना होगा, 7, और 7 और 4 कितना होगा, 11। 11 में 7 गए तो कितना बचेगा, 4। सर अंतर कितने का, 4 का, ये भी गलत है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, और 9 में से 9 गए तो क्या बचेगा, 0। हाँ सर ये बिल्कुल क्या है, सही। अब बोलो 8 और 5 13, और 4 और 1 5, 13 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 8। सर ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बस अब मुझे बताओ क्या करने की आवश्यकता पड़ी, क्यों मेथड यूज लो भाई, किसने कहा आपसे मेथड से करो। आपके आंसर शीट में मेथड चेक हुआ, किसने कहा मेथड चेक होगा, नहीं होगा ना मेथड चेक। आप बस, मैं ये कहना मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को समझिए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है और आपको सोल्व कैसे करना है, यह है इंपॉर्टेंट बात। ऑफलाइन में मैं यही चीज समझाता हूं कि आपको ध्यान रखना। ऑफलाइन में हम सब चीज बताते हैं, मेथड बताते हैं, सब चीज बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन आपको एग्जाम को कैसे सोल्व करना वो है इंपॉर्टेंट बात। ये नहीं कि आपको मेथड सोल्व करना आता, सबको आता मेथड सोल्व करना, किसको नहीं आता, लेकिन आप फास्ट कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते थे, और नंबर फोकट का था, जिसने प्रश्नावली नहीं भी पढ़ी तो भी इस क्वेश्चन को देखो। यहां पब्लिक कहते थे छोड़ के आ गया हम सर, क्या छोड़ता है, वो सबसे बड़े व्रत। अब जैसे मैंने ये व्रत आ गया तो मैंने कोई संख्या नहीं पढ़ी, मेथड सभी को पता है, इसके मेथड सभी को पता है, मैंने संख्या नहीं पढ़ी, व्रत आ गया। अब देखो यहां पे हमने चेक किया भाई व्रत है तो 11 का नियम चेक करेंगे, तो देखो यहां जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 5 में 3 गए तो 2, इसका मतलब ये गलत है। यहां जोड़ेंगे 5, और 5 में 5 गए तो क्या है, 0, तो ये क्या होगा, सही होगा। 7 और 3 कितना, 10, 10 में 4 गए कितना, 6, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। बोलो 4 और 3 कितना, 7, और 7 में 5 गए 2, तो ये भी क्या होगा, गलत। मुझे तो एक ही लगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बस मैंने और चेक ही नहीं किया, मुझे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आंसर आ गया 352। क्यों मैं फालतू में इस चीज को सॉल्यूशन करूं। अब आप एक बात बताओ, इसको इससे सॉल्यूशन करोगे, जैसे मान लो यहां पे ये कहना चाह रहा है, एक आयत है, ऐसे एक आयत है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है इसने 114, और इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 112। इसमें सबसे बड़ा व्रत है ये वाला, सबसे बड़ा व्रत ये बना दिया। अब इस व्रत की परिधि पूछी है, तो मुझे बताइए ये 112 है, तो यहां से आते ये भी 112 होगी, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, 56 होगी।
वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो यहां लिखा हमने सबसे पहले 2 गुणा 22/7 और r का मान कितना है 56। जब 7 से काटेंगे 8 हुआ, तो यहाँ 22 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 44। 44 गुणा कितना करेंगे 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352, आगे 352। लेकिन ऐसा करने की किसने कहा आपसे? जब 11 का नियम लग रहा है, जब हमारा आंसर ही 3 सेकंड में आ रहा है तो क्यों हम 20 सेकंड का प्रयोग करें भाई? जब हमारा आंसर ही 3 सेकंड में आ रहा है तो हम 20 सेकंड का प्रयोग क्यों करें? कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना, आरपीएफ एसआई के जितने भी क्वेश्चन आए इस यूट्यूब पे, आरपीएफ एसआई के, टेक्नीशियन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लोको पायलट के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप बने, वो सारे मैं करवाऊंगा। जो भी भाई इसके अंदर जुड़ रहा है यूट्यूब के अंदर, तो बढ़िया तरीके से जुड़े, रोजाना वीडियो डालेगी। क्यों डाल रहा हूं मैं वीडियो? क्योंकि आपकी अगले आने वाली वैकेंसी जो है, जो पेपर है, वो आपका एनटीपीसी का और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं ग्रुप डी और वैकेंसी टेक्नीशियन को देखते हुए सारी वीडियो आपको बना रहा हूँ कि अगले जो पेपर में, अब जो गलती कर दी पेपर में, अब अगले बार नहीं करनी आप गलती। अब जो गलती हो गई जो हो गई, अगले पेपर में गलती नहीं करनी। आपको कैसे सोल्व करना वो चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये लो सब आरपीएफ ऐसे 12 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। लो सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जितने भी हैं। ठीक है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 961 है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। अब ये तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब बताओ वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल 961 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर? ये डायरेक्ट पता है 31 का है, तो ये तो सीधा सा हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो बताइए 961 किसका वर्ग होता है? 31 का वर्ग होता है। बस ये आंसर आ गया इसका। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आप कहो सर यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, जैसे गोला देखा तो आप कहो सर 11 का नियम लगाओ। अब मुझे बताओ 11 का नियम यहाँ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अब यहाँ पे 11 का नियम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा बस। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व। तो मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन 11 के नियम से हो जाएगा, लेकिन आपको पता है सबसे पहले 11 के नियम लगाने से मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए। तो मुझे बताओ मेरे 3 मतलब 5-5 सेकंड में, 15 सेकंड में, खा आप उसमें 5 मिनट लगा दे, खा 15 सेकंड में हो गया। तो कितना टाइम बच गया सोचो आप। तो मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में सॉल्यूशन का तरीका क्या है ये इंपॉर्टेंट है सीखना। क्वेश्चन सीखना तो है ही, पर एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, वह है इंपॉर्टेंट बात। तो अब इसमें क्या करना है आपको? देखो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब सर यहाँ पे 11 का नियम नहीं लग रहा। तो मैं ये भी नहीं कहता कि हर क्वेश्चन में लगता है, लेकिन जिसमें लगता है उसमें लगाओ, जिससे 3 सेकंड 5 सेकंड में सवाल होता है। क्यों आप 3 मिनट? समझ आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब एक क्या कहना है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में ढाला जाता है। तो कहने का मतलब एक गोला है ऐसे, ये गोला है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर और इसको एक बेलन में डाला गया है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं सारे के सारे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये तो अब आए, मैंने पहले करा रखे, 1 साल पहले करा रखे, 1-1.5 साल पहले करा रखे। आप देख सकते हो अब ना यूट्यूब के अंदर, चाहे मेरे सारे क्वेश्चन करा रखे मैंने ऐसे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 है। डाला जाता है, यदि गोले को पानी से पूरी तरह से भरा जाता है, यानी ये भरा जाता है, आधार वाले बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी से पूरी तरह से भर दिया जाता है तो बेलन में पानी का स्तर कितना हो जाएगा? यानी गोले को भर दिया जाता है, पानी का स्तर पूछा है, तो हमें पता नहीं कितना जाएगा, ये नहीं पता हमें। तो सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस गोले को इसमें डालना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले, कभी भी एक आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाए या पिघलाकर दूसरी आकृति बढ़ाई जाए, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। इतना से इस कॉन्सेप्ट है, जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए या एक आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाए, तो एक जो पहले वाली आकृति का आयतन होगा वही दूसरी आकृति का आयतन का क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें ये पता लग गया, ये है गोला, गोले का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। बस एक लाइन का सवाल है, ये तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ऐसा आपको, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच केवल। आप सोल्व करते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले देखो पाई से पाई काट लो, क्वेश्चन राशि कट जाएगा। अब देखो यहां लिखा 4/3। अब इसके आर का मान कितना बताओ? 3 है, तो यहां लिखा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर। आर का मान बताओ यहां कितना है? 12, तो यहां लिखे 12 गुणा 12
और h का मान क्या लिखेंगे h। बस एक लाइन का सवाल करेंगे तो सबसे पहले 3 से 3 काट दो, 3 से 3 तो कट ही जाएगा। अब बोले 4 गुणा 3 करें तो 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया और 3 से काटेंगे कितने कटेगा 4 बार। अब यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर यहाँ क्या बचेगा 4 गुणा h। तो h का मान जो आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, तो h बराबर 1 बटा कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। बस इतना सा क्वेश्चन हमें करना था। तो कभी भी एक बात ध्यान रखें, जब एक आकृति पिघला कर दूसरी आकृति बनाई जाए तो दोनों का आयतन क्या होता है सेम होता है, दोनों का आयतन को बराबर कर दो, बस खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। किसी संघाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की और सांस लेने के लिए 5 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता है और सांस लेने के लिए 70 मीटर स्क्वायर हवा की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं सवाल में सवाल करता तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें नहीं करता, मैं 11 का नियम लगा के देखता। तो सबसे पहले 11 का नियम देखो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि संख्या नहीं है, लेकिन मुझे तो पाई का मान 22/7 है, इसका मतलब 7 भी इसके अंदर है, 7 भी इसके अंदर है। तो देखो 7 से देखो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा। कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं तो ये करता, ठीक है। जैसे मैंने देखा 7 भी है 11 भी, 7 का नहीं देखो 7 6 42 होता है, 7 से ये निकटते ये निकटते ये निकटते, यही आंसर आएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा। जैसे मेथड मैं आपको बता देता हूँ, इसका मेथड क्या होगा मैं भी आपको मेथड से सोल्व करके बता देता हूँ। ये कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू में, जैसे ये शंक्वाकार तंबू है तो ये जो है इसके नीचे 40 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं 40। अब वो रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर, यानी एक व्यक्ति जो जमीन ले रहा है नहीं, ये 5 ले रहा है, 5 मीटर स्क्वायर ले रहा है और 40 टोटल बैठे हैं। तो हमें पता लग गया इसका आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो हो गया क्या पाई आर स्क्वायर, यानी कि 40 गुणा में क्या होगा 5, 40 गुणा में क्या होगा 5 होगा। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसका जो क्षेत्रफल होगा 40 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है आपको? हाँ, ये उसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो पाई आर स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 40 गुणा में क्या आ गया 5। अब यहाँ पे देखो शंकु का जो आयतन है वो हमको दे रखा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमको दे रखा है। बताओ कितने सांस लेने के लिए कितने की आवश्यकता है 70 की, और 70 में से हमें पता व्यक्ति कितने हैं बताओ 40। तो यहाँ पे आगे इसका आयतन जो बनेगा हमारे पास बनेगा 70 गुणा में क्या बनेगा 40। शंकु का आयतन होता है हमें पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा में क्या होता है 3 बराबर यहाँ 70 गुणा में क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है सर। पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास है, बोलो क्या है। तो आपको सर 40 गुणा में क्या है 5 है और गुणा में क्या है h और बटा में क्या है 3 और यहाँ लिखेंगे 70 गुणा में क्या लिखेंगे 40। ठीक है सर। तो देखो 40 से 40 कट ही जाएगा और कट रहा है क्या, देखो 5 से कट जाएगा, 5 से काटें 5 5 14 5 70 होता है। तो h बराबर 14 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 42। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। इतना करना था, लेकिन क्यों करें इस तरह से हम क्वेश्चन को, इस तरह से क्यों करें, हमें पता है यहाँ पे 22 का नहीं तो किसका लगा दिया 7 का 7 6 42, एक ही संख्या कट रही, किस ऑप्शन से ऑप्शन ए से। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये कहते हैं कि लेटेस्ट चीज, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के अंदर, आप यूट्यूब को आप ढंग से देखिए। आप इस चीज़ को ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा हम बताते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन यूट्यूब पे मोस्ट चीज़ें मैंने आपको कराई। जब भी आप पेपर देने जाओ तो यूट्यूब पे जरूर देख के जाइए, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिले। और आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करना है इस चीज़ को आप देखने के लिए वीडियो में यूट्यूब पर बने रहे। बलराज मैथ्स यूट्यूब पर आप देखते रहिए, रोजाना वीडियो डलेगी। हर टाइप के जो क्वेश्चन आपके पूछे हैं RPF SI के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। और दूसरी बात क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके एग्जाम में फिर आएंगे, रिपीट होंगे, और फिर आपको कैसे सोल्यूशन करना और कैसे मजा आता है। तो आप बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है शेयर करो या ना करो, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो तुरंत आने वाली है, ध्यान रखना। तो ओके दोस्त।